अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ़ और आप देख रहे हैं कारी गोट फार्म। वक्त आप देखें तो अभी इस वक्त टाइम तकरीबन जो हो रहा है वो हो रहा है 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो रहा है और धूप भी काफ़ी तगड़ी है। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बकरियां घर के अंदर ही बंधी हुई हैं और मैं अपने फार्म की तरफ इनको लेकर नहीं गया। अब वो क्यों नहीं लेकर गया, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो बकरियों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी बड़ा मसला होता है। अब मैं इनको फार्म की तरफ या जो मेरी चार दीवारी है उनकी तरफ क्यों नहीं लेके गया। देखें, चारा वगैरह भी मैंने इनको यहीं डाल के रखा हुआ है ताकि आज ये यहाँ दिन गुजारें। और इनका दिन काफ़ी मुश्किल गुजरने वाला है और इनके साथ साथ परेशानी हमारी भी है। और ये परेशानी आज नहीं तो कल अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको भी आएगी और आपको भी इस परेशानी, इस चेतावनी के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। यहाँ से हम लेते हैं धातरी और कपड़ा, ये रखा हुआ है अभी इनका घास काटने के लिए। यहाँ से हम लोग चल लें। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको भी काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी और काफ़ी परेशानियों का सामना आपको भी होगा। और घास काटने के बाद यहाँ आएंगे। इनकी आज धूप भी काफ़ी तगड़ी है और अभी तक बकरियां यहीं हैं। चलिए जी, चलते हैं आप फार्म की तरफ। और ये बाहर का माहौल है और थोड़ा सा शादी का बंदोबस्त है, अंदर चल के दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ अमूमन आपने देखा होगा हमारी बकरियां बंधी होती हैं, लेकिन आज यहाँ सर्कस कुछ और लगा हुआ है। मेहमान आए थे सियालकोट से और इस वक्त देगे पकने का अमल शुरू है और बावर्ची लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो रोटी पकाने का अमल चल रहा है। शादी के लिए रोटी वगैरह जो बनाई जाती है। अच्छा, हमारे गांव देहात में जो शादियां होती हैं तो उनमें रोटी इस अंदाज से पकती है। आप देखें, काफ़ी अच्छा लगता है। धुआं तो हो जाता है। अब ये यहाँ परेशान थे क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी गीली थी और सालन पक के तैयार हो चुका है, साथ में रोटी भी तैयार हो रही है क्योंकि जो टाइम दिया गया था पब्लिक को वो 2 बजे का टाइम दिया गया था। अंदर मेहमान आए हुए हैं सियालकोट से तो वो अपना उनको यहाँ बिठाया हुआ है। तो इस वजह से आज बकरियाँ इस हवेली में, इस चार दीवारी में नहीं आ सकी। इस तरीके से हमारी परेशानी बहुत बड़ी है आज, क्योंकि अब तक जो 10-11 का टाइम हो गया है, बकरियाँ बंधी हुई हैं। यहाँ आती हैं तो खुली रहती हैं, चहलकदमी भी करती हैं, रस्से से उनकी जान छूट जाती है। कम डालते हैं जब चारा वगैरह होता है उस वक्त रस्सा होता है, वरना वो यहाँ खुली रहती है बिल्कुल आज़ाद। अंकल की कैटेगरी आप देखें रोटी बनाने की। इस तरह शादी के अंदर रोटी पकाने का अमल है ये। अमूमन आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, हालांकि ये कंटेंट से थोड़ा सा हट के है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना तो रिश्तेदारों में आपको भी थोड़ी बहुत अगर आपके पास स्पेस है, जगह है तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज का दिन हमने एडजस्ट किया है। जब आप कर रहे होंगे तो हो सकता है किसी के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं तो उनको परेशानी नहीं आती, लेकिन जिनके पास वसाइल कम होते हैं हमारी तरह, उनके परेशानी बढ़ जाती है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है काफ़ी सारी। अब यहाँ से चलेंगे हम बाहर, आपको बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अभी पब्लिक के लिए वो क्या उसको बोलते हैं, कन्नातें वगैरह लगाई जा रही हैं। चश्मे वाले जो नज़र आ रहे हैं वो चाचा हैं और यहाँ पर मेरे अजीज़ वक़ारब ये है जी, दूल्हे का भी स्टेज सेट हो रहा है और कुर्सियाँ वगैरह भी अब लगाई जा रही हैं यहाँ पर।
दिन का अमल है ये। और इस तरफ टेबल सेट हो चुके हैं। अभी इनके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह चढ़ाया जाएगा तो खूबसूरती और माहौल और अच्छा लगता है। स्टेज पे भी अभी थोड़ा सा काम होना बाकी है। ये एक ऐसा मोड़ होता है कि जहाँ पे आप लोगों ने अपने आप से ऊपर कुछ चीज़ों को रखना होता है। और इसलिए रखना होता है क्योंकि आपको मालूम है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख्वाहिशात, कुछ शौक़ और कुछ ज़रूरियात, कुछ ज़िम्मेदारियाँ, उन सब से जो है ना ये हट के होती है चीज़ें। हाथ में आप देख रहे हैं दातरी भी है, कपड़ा भी है। अब घास काटने जा रहे हैं। आज मैंने आपको पहले दिखाया बकरियों का जो आज का दिन है ना वो बड़ा ही स्ट्रेसफुल रहने वाला है। क्योंकि मैंने जो पहले आपने फार्म की वीडियो देखी वहाँ पे तो सारा मतलब ये है कि खाने पीने का सिस्टम बनाया हुआ है और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार जो चीज़ें हैं मैं फेस कर रहा हूँ और आप लोगों को भी वही दिखा रहा हूँ और डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखें ना, शादी हो गई, ईद हो गई, मैयत हो गई, इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो फिर कोई काम नहीं होगा आपसे। फिर आप कहेंगे कि यार मैं शादी भी अटेंड कर लूँ, मैं ईद भी मना लूँ, मैं उसके बाद क्या नाम है रिश्तेदारों को भी टाइम दे दूँ। कुछ ना कुछ आपको चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें आपने पहले जहन में रखनी है। सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद रहती हैं लेकिन आपकी एफ़र्ट यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि आपने फिर कुछ जब एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं तो उनको भी आपने मैनेज करना होता है और वो इंतहाई ज़रूरी है जो आपने हमेशा करनी होती हैं। अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ और वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप आएंगे इस फील्ड में तो आपको भी ये करनी पड़ेंगी। जैसे पानी लगाने का अमल था, खाद डालने का अमल था और उसके बाद अब एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है और वो है घास काटने का अमल, जो अब मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि मैं ख़ुद भी ये काम कर रहा हूँ, घास काट रहा हूँ। नहीं आती, काटना नहीं आती, सीधी सी बात है। कभी दातरी पकड़ी नहीं है तो अब पकड़ी है तो फिर गलत होगा, थोड़ा बहुत चारा ज़ाय भी होगा। मुझे लगता है कि इतना काटने का एक्सपीरियंस नहीं है तो दिक्कत तो आती है। लेकिन उस दिक्कत से भी आपने अपने आप को उसमें डालना है, उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, उसको भी आपने कबूल करना है क्योंकि आपने तो ठान ली है ना कि मैंने तो कर गुज़रना है। अब उसके अंदर जो जो सिचुएशन आएंगी तो वो तो आपने अब जब ठान ही ली है तो फिर करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो आ गए हैं जी, घर से काफ़ी दूर मैंने वो चारा लगाया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने चारा फिट किया है, अपना चारा लगाया है। पुराना वीडियो आपने देखा था, ये वो गंदम की फसल है मेरी कि जिसके अंदर मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा कि एक बार पानी लगाते हुए दिखाया था कि पानी लगाना भी आपको आना चाहिए, खाद डालना भी आपको आना चाहिए। तो फाइनली गंदम तो अब काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। और क्योंकि इस तरफ अगर आप देखें तो सारी जो गंदम है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। मतलब ये है कि आप तकरीबन 15-20 दिन का जो प्रोसेस है वो रह गया। उसके बाद गंदम की तैयारी अपने इख्तितामी लम्हात में आ जाएगी और फिर कटाई और ये अमल शुरू हो जाएगा। यहाँ घास भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो जहाँ मैंने दिखाया था आपको, तो उसके साथ साथ अब ये थोड़ा सा चारा बचा हुआ है और यहाँ से काटते हैं क्योंकि आज बकरियों का दिन अच्छा गुजरने वाला नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। थोड़ी भूखी भी रहेंगी मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एफ़र्ट दिखा रहा हूँ कि ये जो फेसेस हैं यहाँ से काम अपनी जगह, लेकिन ये है कि बकरी फार्मिंग के जो बकरी की ग़िज़ा की टाइमिंग है वो अपनी जगह। सुबह डाला था और उसके बाद अब दिन चढ़ गया काफ़ी हद तक, तो अब दूसरा टाइम हो गया तो दादरी कपड़ा आ गया है, हाजिर है।
काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों और आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।